होशियारियां होशियारियां। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अगर आपसे मैं ये कहूं कि मैं बचपन में आपको जानता था तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप दीवारों पर पेंसिल से लिखा करते थे, आप दूध पिया करते थे, मट्टी में खेला करते थे, खिलौनों से खुश हो जाते थे। तो आप हैरान होंगे कि ये सब लोगों के साथ होता है, बचपन सबका एक जैसा होता है। लेकिन ऐसा क्या फर्क है कि जब बड़े होते हैं, जब जवानी में आते हैं, ये जब बड़ी उम्र में आते हैं तो कुछ लोग शाह का ताज बन जाते हैं और कुछ लोग मोहताज बन जाते हैं। कोई ना कोई चीज है जो बचपन से जवानी तक आने में तब्दील हो जाती है। वो क्या तब्दीली है, इस बात को एक तरफ करते हुए आप कभी गौर करें। अगर आप बाजार से जाके कोई मशरूब खरीदें या खाने की कोई चीज खरीदें तो कीमत बर्तन की नहीं होती, कीमत होती है उस बर्तन के अंदर जो चीज है उसकी। दैट इज एक्चुअली द वैल्यू। आपकी जो शख्सियत है बचपन में सबकी एक जैसी होती है, लेकिन आप उसमें कितनी वैल्यू ऐड करते हैं उससे फर्क पड़ता है कि आपकी मंजिल क्या कामयाबी है, नाकामी है या औसत है। और वो वैल्यू ऐड कैसे होती है? वो वैल्यू ऐड होती है रीडिंग से। कहते हैं रीडर्स आर द लीडर्स। पढ़ने से, तालीम हासिल करने से, हुनर सीखने से। तो आप यकीन जाने कि दुनिया का कोई भी आदमी, या चले यूं कह लीजिए कि 70% लोग अपनी कीमत पे बिकते हैं। कोई भी आदमी ओवर प्राइस नहीं होता, कोई अंडर प्राइस भी नहीं होता। लोग अपनी कीमत पे बिकते हैं और कीमत आपकी बढ़ती है अपने अंदर वैल्यू ऐड करने से। इसलिए बेहतर यह है कि अपने बॉस, अपनी कंपनी की तरफ देखने की बजाय अंदर झांकें, वैल्यू ऐड करें, कामयाबी खुद आपके पीछे आएगी। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको रेलवे स्टेशन पे ले चलते हैं और बहुत अरसा हो गया हमने देखा नहीं वहां क्या हो रहा है। देखते हैं वहां क्या हो रहा है। वे माया तेनू वेचन लई। बहुत अरसे बाद भी हालात बदले नहीं, वैसे क्या वैसे ही है। हाँ, ये तो पूरे पाकिस्तान की कहानी कुछ ऐसी है। बिल्कुल। आप खबरें उठा के देख लें 1970 की और आज की, ऐसा ही लगता है कि वही हालात। कोल्ड टी पियावा तुहानू? कोल्ड टी आइस टी होती है वो। ओ अल्लाह माफ करे सर, आइस नहीं पीवी दी हुंदी, नस्लां दा बेड़ा गर्क कर। वे माया तेनू बेचण लई। वैसे तुम्हारा बस चले ना जी जी तो हर चीज बेच दो तुम। इस कदर करप्ट आदमी है। आपको याद होगा इसने रेलवे की लाइंस बेच दी। बिल्कुल। वो भी तो फजूल ही पईयां सी, ना किसे काम आण डियां सी, चलो साडे ते काम आईयां। भाई हुकूमत पाकिस्तान की चीजें थी वो। अच्छा, जिवें मैं कल्ला बेचण डिया। सारा रेलवे बेचते जा रहे हो। तुमने कभी ये सोचा कि अगर सब कुछ ही बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे? मैं अपनी पोस्टिंग करा लांगा किसी और शहर। पर हारून साहब ये सब कुछ अकेले तो नहीं कर रहा होगा, कोई ना कोई तो सरपरस्त होगा इसका। जी, पूरी की पूरी लड़ी होती है और सब, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, एक दूसरे के काने होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर इसको रोकूंगा ये मेरे गिरेबान तक आएगा। सब दामन बचाते हैं। लगता भी गड्डी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ गुरबत के दिन फिर जाने। गुरबत के दिन क्यों फिर जाएंगे आप? सारा सी मीर होने लगे। तुम मीर होने लगे हो या अमीर होने लगे हो? मैनू ऐ दसो मीर च और अमीर च की फर्क है? अलिफ का। अच्छा, गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे आने लगी है, इससे तुम अमीर कैसे हो जाओगे? वाकई उस्ताद जी ये कोई गल्लां पुछनियां चाहते ने, इन्होंने पता नहीं कि हुण तुसीं कित्थे पहुंच गए हो। वड्डा ही हथ मारिया जे। क्या हाथ मारा इन्होंने? दसना नहीं। बस हुण साडियां नस्लां ना तर जाणगियां। क्या है? पूरे शहर का कूड़ा छुपा लिया। क्या किया तुमने? अरुण साहब 7 पुश्तां साडियां हुण बह के खाणगियां। सारियां दियां लत्तां वड़तियां। शादीशुदा हो तुम? नहीं जी, शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं की और नस्लों के ख्वाब आपको पहले ही आ रहे हैं। पेच लेना चाहते सादी, तुहाडे को पैसा किवें आ गया? इसके पास पैसा आ गया? इन्ना सोच नहीं सकते सर जी। कैसे? बैगां दे बैग भरे ने। कैसे कैसे कहां से? सर मैं सुनियारे को कम करना सा। एज ए दीवा। और चुप करके बोए। सर मैं सुनियारे को कम करना सा। अच्छा। वो लोकां नूं लुटदा सी, मैं उन्होंने लुट लिया। सोना चोरी कर लिया? जी सर, बैग भर ले ने सोने दे, हुण असीं तो दुड़की लान लगे हैं। वैसे तुम अपनी स्टोरी इसी तरह ही सुनाते रहे ना तो जल्दी अडियाला पहुंच। अगर वो गलत काम कर रहा था तो तुम भी गलत काम करोगे। ते ओ करदा सी, असीं ना करिए। अच्छा, किरदार के चोर हो लेकिन जबान के तो ऑनेस्ट आदमी। सब कुछ बता रहे हो यार। अच्छा, इहदे ज़हन दे विच टीटी इत्थे लक्कड़ दा है। कहां है वो बैग्स? कहां है तुम्हारे? उस्ताद जी इन्होंने ना दसना कि बैग असी दादे दी तरेक थले लगाए ने। दसना ना। हारून साहब जरा वेट करें, मैं आ रही हूँ। गारे की तरेक। और गारे की तरेक नहीं, दारे की तरेक। अच्छा, वैसे कितनी मालियत का सोना है जो छुपा के आए? उस्ताद जी इन्हों के कान च आवाज पवे ना
70-80 लाख का होगा। ओए ओए यार ये तो बहुत थोड़ा सा सोना है, 35 तोले सोना सिर्फ। सर साडा केड़ा अपना सी, चोरी का इन्ना भी बड़ा है। तो पुलिस को पता नहीं है? सर पुलिस मेरे पीछे लगी है, इसलिए मैं इत्थों भज चला वा। अच्छा, इनू मैं दारे दी धरेत थले बिठा चला वा कि उत्थे ओदा सोने का ख्याल रखे। तो ये कितनी देर धारे की तरह? आज ही छोड़ो, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਗੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ इंज कटेगा जिवें मक्खन चो वाल कढ़ी दा। वैसे वो तुम्हें मक्खन में बाल की तरह ही निकाल। और टिकट दो एक मैनू, ਜਾਣਾ किथे है? किते दूर दा टिकट दे दे। ਧੁੱਪ ਸੜੀ। बा फिर उत्थे दा ही दे दे। ਲਿਆਓ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 1.5 लाख रुपया? भाई 1.5 लाख रुपया? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। लो भाई तुम नस्लें चेक कर लो। 1.5 लाख ਦਾ ਟਿਕਟ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਡਈ ਏ। ਸੋਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ? 60 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ, ਬੋਲਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਓਏ ਹਜੇ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਯਾਰੋ ਜੇ ਟੂਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਸਾਜ ਦਾ ਉਹ ਟਿਕਟ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਧਰੇਕ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੇਲਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਤੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ, ਛੱਡ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਾਂ। ਅਭੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਰੇਕ ਥੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ठीक मैं समझ गया उस्ताद जी, लेकिन उस्ताद जी मुझे लगता है पुलिस इधर आ रही है। ਹੈ हाँ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ लोग इधर ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ। बोरी पाओ तो बोरी पाओ। बोलना नहीं जे पुलिस आ भी सकती है, बस तुम इतने बैठो। उस्ताद जी बोलना ना जे पुलिस आ रही जे। ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਏ? बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना पुलिस आ रही जे, आ रही जे पुलिस आ रही जे। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਵਾਏਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਮੁਜਰਮ ਏਡਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਓਏ, ਛੱਡ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਭਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਣਬੀਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾ। क्या हुआ क्या है जी? ਸੋਨਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। कौन ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा देखे ना भी हो लेकिन फिक्र तो करनी चाहिए ना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? दानिश। ਦਾਨਿਸ਼। जी जी। ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝੀ ਦੀ। हाँ जी हाँ जी, लेकिन अपनी है ना। पर वो सोना तो अभी सुन्यारे के पास था, बिका तो था नहीं, तो वो पूरे पिंड का कैसे हो गया? आखिर जड़ा सुनहरे ने दुकान ते रखा जी जी। वो पिंड वास्ते रखा कि उन्हें हस्पताल सप्लाई दे। नहीं तो वो तो नया भी आ जाएगा ना। वो आ जाएगा, लेकिन जी चोरी किड्डी तू दलेर है कि नवा आ जाएगा। तेरा 2 तोले सोना होया ना, तेन ड्रिप लग जाए। दूसरे पिंड वेखो बंदा निकलना गया होवे, तू काकी किहदे नाल है? मैं टिकट लईए। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? आसिम साहब, इसमें आपकी बीवी का सोना तो नहीं था? नहीं साडा तो कुछ नहीं। देखो ना, जदों धीआं भैणां होईयां जी जी। पिंड दीआं, हाँ। जो साडियां होईयां ना, जी 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 जी। इन्हां दीआं जड़ियां किन्नियां 2 ने। यार आप क्यों उनके पीछे पड़ गए? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੁਜਰਮ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਇੱਥੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? नहीं जी इतने मैं कल ही है जी फिर। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਬਹਿ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੀ ਕਹੋ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਪਰੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ओए चलो चल के जा, चल के ਸਰ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ओए साइड दो थोड़ा जा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਭਾਜੀ। वालेकुम सलाम जी। ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਹੀ ਧੁੱਪ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ? ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫਿਕ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, चोरी तो नहीं फटे जान तो। अच्छा आसिम साहब, आपको कोई हुलिया वगैरह पता है जिसको आप पकड़ने के लिए? सर साढ़े को तस्वीर है उस बंदे दी, बंदे दो ने हो जिन्हें आपके पास दोनों की तस्वीर है या एक की है? एक दी तस्वीर है। अपना अरुण साहब
ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ फिर ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕਾ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਧਰੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੂਵੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਚੋਰੀ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ੇਵਰ ਚਰਾਇਆ ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰੇਕ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਆ ਮਰੇ ਤੂੰ ਓਏ ਕੌਣਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਛੱਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਓਏ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਥਦੇ ਨਾ ਫੌਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦਾਰੇ ਦੀ ਤਰੇਕ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਜ਼ੇਵਰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਫੁੱਟ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਿਰਫ 1 ਫੁੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਓਏ ਕੌਣਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਇਹ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ बैग अपने बैग ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ हाँ मत लड़े कौन है आप मैं जेदे दी दूसरी बीवी हां और आप मैं जेदे दी पहली बीवी हां अच्छा जी जो जेदा आप है और नहीं मैं लाना तो मैं जेदे दा साला आप पहली वाली के भाई हैं कि दूसरी वाली के भाई हैं ਉਹ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹਲ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨੇ मेरा जेदा छीन ली मुझसे हेलो बीबी क्या होता नु पुलिस के सामने बदतमीजी कर रही है ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲਵੋ ਓਏ ਕਾਨੂੰਨ मेरी गल सुन ਹੈਲੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ वैसे काका अल्लाह तेन जिंदगी देवे भैणा असी भी मैं एडी आकड़ साढ़े च नहीं आई आप अपनी बहन के साथ क्यों नहीं खड़े बस फ्लो में आ गया यहाँ पे भाई फ्लो बड़ा भी तेरा भाई तू गल सुन ले कुड़िए जेदा सिर्फ मेरा है ये तेरा हुंदा ते मेरे नाल ब्याह क्यों करांदा मेरा है जेदा मेरा है मेरा है और साडा है मेरा है ओ चलो जेदा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨਕਾਚ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਰਹਿ ਪਏ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ये कौन है कोई और मुसाफिर होगा फिरते होंगे स्टेशनों ते चाह चू पींदे हो जे बंदे आप कौन है मैं इन्हां दे घर जेदा लगा जी ते जी जेदे दे तिल नु दिल दे दिता वा तिल वो तिल है ना उनके मौका है यहाँ पे अच्छा वो तिल नहीं है वो तकरीबन पूरा मुंह ही है एक और वो तिल है वो तो लगता ओदे नक दी स्टपनी है ਉਹ ਜੇਦਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਤੂੰ ਦੋ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ जेदे इस औंतरी नु दस मैं तेरी पक्की पक्की मशूक आ ते आप दस दे थती है तू जेदे इस नखतड़ी नु दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक आ जेदे इन्हां दोवां नूं दस कि मैं तेरा पक्का पक्का साला जेदा साहब आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा कहाँ रहे हैं वो बता देते हैं सर आपको सर आजकल चल रही हैं छुट्टियां जी जी तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर किसी फुरफिजा मुकाम पे जा रहा हूँ कहाँ तोपसड़ी राजी ऐतकी उत्थे बर्फ भी तुहानू पता 5-5 फुट तुसी जा तो रहे हो दुबसड़ी जी जी किन्ने क दिन दा टूर है और है साडा कोई 8 दिन तो लग ही जा बस 8 दिन कंटिन्यू धुप लवानी है आसिफ साहब आप झुकते कह रहे हैं आप भूल गए हैं कि आप रेलवे स्टेशन किस लिए आए थे सर मैं लेकिन फोटो कट बंदा ही हुई है ਸਾਹਿਬ ਜੀ कट मैनू यही लगता ही मैं मन तो ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ओहो ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ जो है जी ਓਏ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਘੇਰਾ ਪਾਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ यार ਫੋਟੋ ਮੈਚ ਕਰ तस्वीर है सर दिखाएं मुंह से रखो ਇਹ देखो जी ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ यार फर्क है बहुत ਓਏ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ उसके यहाँ मसा है वैसे ਆ ਇਹ भी है सर ਇਹ ਵੀ ਮਸਾ लेकिन उसका बाईं तरफ है ਇਹ ਫੋਟੋ ਚ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ सर तुसी मेरी फोटो ले फिरदे हो एडी छेती मैं तीसरा नहीं करना ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬੈਠਾ हाँ जी हूँ इन्हों दियां भैनों के बारे सोच लेकिन आसिम साहब बालों में फर्क है पुरानी हो सकती है मैं बताऊं जेदा वैसे 2-3 साल पहले ऐसे ही लगता था बिल्कुल यही जनाब फड़ो यही मुझे एक मिनट ठहर दे यार गल की मैंू समझ है गल की सर इत्थे भाईजान चोरी इस सुनहरी दुकान ते ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਬੈਗ 'ਚ 70-80 लाख रुपए का सोना है 70-80 लाख और वो चुरा के बंदा दौड़िया है उसकी तस्वीर है सर ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ सर मेरी शक्ल नहीं मिलती मेरी ते मेरे भैन भरावां नाल नहीं मिलती जरा मैंने फोटो दिखाना जल्दी जल्दी ए देखो कादे ली ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ कोई मन्ने या ना मन्ने जेदा ही है मैं भी मुजरिम का साथ नहीं देना जेदा ही है सर जी बंदा ये होया जी आहो साहब जी ऐसे जे फड़ लो इनू ਓਏ
ओया कौन साहब जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਏ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜੀਏ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਏਡੇ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰ ਥੋੜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਆ ਜੂ 6 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੁਗਤਾ ਓਏ ਉਹ ਬੁਲਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਟ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹੈ ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓਏ ਆ ਬੋਰੀ ਲੜਦਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਆਉਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਓ ਸਹੀ ਦੱਸ ਓਏ ਮਿਆਉ ਤੇ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਾਹੂ ਕਰ ਲੋ ਇਹ ਸਰਜੀਆ ਵੇਖੋ ਵਾਓ ਵਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹੂ ਬੋਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰੀ 'ਚ ਫਸਾ ਗਿਆ ਸੀ नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद कपड़ियां तो लगता है पीरदार कुड़ी नो आके बंदा पूछता क्या हुआ बस पापा की जिद की वजह से बारात वापस चली वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक में हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए साथ अपने पेशेंट को गालिबन लेकर आए आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्यों आए क्या हारून साहब इतनी प्यारी लग रही होती हूँ मैं इतना अच्छा तैयार होती हूँ आप मरीजों को बुला लेते हैं यहाँ अच्छा आपको जो आदमी जो भी कह दे उस खुशफहमी में मत आइए और दुनिया तो कहती है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तुम लेकिन नॉर्मल रहना लेकिन मैं इस बात को सेकंड करूंगी वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है नो डाउट और मैं इस बात को अच्छा एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर दूं इर्जा की बात हो रही है अच्छा लेकिन ये ना कसूर नहीं है दोनों ना बाहर खड़िया होके एक दूसरे से सिर ते हथ रख के कसम खांदी कि तू मैनू सोहनी कहना मैं पुरानी कहावत क्या है ना आरज़ू दी गवाह इर्जा कैसे आप खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बताएं डॉक्टर साहब आज आप हमारे शो में किस सिलसिले में आए सर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है क्या तजुर्बा ये था कि एक शख्स जिसकी किडनी डैमेज हो गई थी ठीक तो मैंने सर ये किया है कि एक बकरे की किडनी लेकर उसमें ट्रांसप्लांट किया तो वो बंदा किधर है अरे यह है जो बंदा ये बकरा नहीं है वाह वाह ये तो पट्ठे भी मेडिकल स्टोर तो लगते आज के बाद सर मेरा मटन खाना तो हराम हो गया इनकी अपनी जो किडनी थी उसको प्रॉब्लम क्या था कोई प्रॉब्लम नहीं था सर इनकी किडनी ठीक थी बिल्कुल फिट थी तो आपने क्यों लगाई बकरे की सर मैंने एक्सपेरिमेंट करना था तो किसी बीमार आदमी पे कर लेते तो ये बीमार हो ही नहीं रहा था अच्छा आपने ऑपरेशन से पहले इनकी किडनी वाली जगह सुन की थी नहीं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्यों सर ये आदि मुजरिम है पता नहीं पहले चित्र खानदार है किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई लेकिन ये काम आपने कितने टाइम पहले किया है देखिए जी पहले के एक्सपेरिमेंट हो चुका दुनिया में लेकिन वो बंदा वेंटिलेटर पे था लेकिन मैंने चेंज दिया सर वाह जीते जागते बंदे में और वो चल पड़ी है जी चल पड़ी चल रही है जी चल रही है खुरली दे आले दुआले फिरदा इंज कर हारून साहब जो पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं वो हुआ जरूर था मगर वो बंदा मर गया था आई गेस ब्रेन डेड था वो जिंदा था मतलब लेकिन वो किडनी 54 आवर्स तक के लिए काम की थी बस करना ही उसने इतना था उसकी वजह ये थी कि वो आदमी था वेंटिलेटर पे ओके इसको कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांट कि किसी एनिमल की कोई भी ऑर्गन आप उठा के किसी ह्यूमन को लगा दें सही। तो आज तक तजर्बात कामयाब नहीं होते थे होता ये है कि आपकी जो पूरी बॉडी है आमतौर पे आप समझते हैं कि मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है दिल कुछ और कह रहा है तो दिल तो नहीं सोचता असल में तो पूरा आप सरापा ब्रेन है आप बेशक जिस तरह इन्हों का मुंह कुछ कह रहा है सिर कुछ कह रहा है तो आपकी जो पूरी बॉडी है ना सही वो एक दिमाग की तरह एक वजूद है पूरा तो जब कोई फॉरेन चीज उसके अंदर आके लगती है ना बाहर की चीज तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है रिजेक्ट करने का तरीका ये होता है कि वो पहले जो पिंक चीज होती है आप ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी गोश्त है या ऑर्गन है वो पिंक होते हैं तो जो पिंक चीज है जब वो उसको लगा देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू होना शुरू हो जाती है इसका मतलब ये है कि बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है ठीक है फिर उसके बाद वो डार्क ब्लू से एकदम ब्लैक हो जाती है विच मीन्स के बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया यानी कि ऐसी यानी इनको भी बॉडी ने तकरीबन रिजेक्ट ही कर दिया अच्छा तो ये पूछना चाहिए भी ये ज़ैनो ट्रांसप्लांट कराने तो पहले तो ज़ैनो ने काम नहीं किया वो जो आप बंदा कह रही ना जो मर गया वो हुआ ये था कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये था कि नॉर्मली जब भी लगाते थे तो वो ब्लैक हो जाता
सही। तो वो 54 आवर्स तक इट स्टेड पिंक। अच्छा। और वो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू वो यूरिन बनाता रहा। जो आखिरी एक्सपेरिमेंट था अच्छा रहा, ऑल्दो उससे पहले एक हार्ट भी लगाया गया था। जी, ये किडनी बाद में लगी है। अच्छा। सबसे पहले हार्ट लगाया गया था। और वो कितनी देर चला? 2 months आई गेस वो चला था। लो जी, मैनू कसम चका लो, मैनू नहीं पता। कपड़ियां तो लगता है पीरदार कुड़ी नु आके बंदा पूछता क्या हुआ, बस पापा की जिद की वजह से बारात वापस चली। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, बकरे की किडनी तो इसको लगा दी। जी जी। तो बकरे को किसकी किडनी लगाई? गुड क्वेश्चन। वाह जी वाह। उसका जवाब मैं आपको दूंगा। जी। एदी कट के मैं उन्होंने लाई जी। ओ, आपकी कैसी तबीयत है अब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। वाह। इन्होंने मेरा ऑपरेट किया है, मेरी फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश हूँ और मैं सरवाइव कर रहा हूँ पूरी दुनिया में। यह बड़ी बात है यार। वैसे यार तेरी उर्दू तो लगता है कि किसी पढ़े लिखे बकरे का गुट। और हरून साहब ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। क्या? ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਦੋਂਦਾ ਨੇ। 54 आवर्स हो गए ऑपरेशन को? 3 month हो गए हैं मेरे और देखो ना, अगर ऑपरेशन को 3 महीने गुजर चुके हैं तो ये स्क्रब्स क्यों पहने अभी तक? सर मैं इस तो नहीं ला रहा, जो ऑपरेट करन लगे ना इन्होंने पहले मेरी उथों कमीज भी कटती थी। ये बताएं कि आप उसके बाद अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस तो नहीं करते? सर को आवाज नहीं ताड़ी क्लियर आ रही। आप अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस तो नहीं करते? नहीं सर क्लियर, एक मिनट जरा जी। आवाज नहीं क्लियर आ रही? नहीं सर क्लियर आवाज नहीं आ रही। क्या करने लगे? ये क्या करेगा? ये क्या? यार ये जुराबे क्यों लटका रहे हैं? जी जी सॉरी। आपने आप जब ये लगा लेते हैं तो आवाज क्लियर आती है। हाँ नहीं पता नहीं कैसा कोई ऐसा सडन मामला है सर, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब मेरी बेगम मुझे आवाज देती है ना तो मैं कहता हूँ 1 मिनट मुझे सॉक्स ढूंढ लेने दो। अच्छा, तो ये ना एक्चुअली आपके ना लग रहा है जैसे बकरे के कान है। उस बकरे का इन गुर्दा लगा है जिसे राजनपुर दे कान ने। जिन्ना लम्बे दे कान ने, तो लगता सारे बकरियां चुगलियां ही सुनता। एक तो हमें साइड इफेक्ट आपका नजर आ गया, हाँ इसके अलावा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। नहीं सर इस तो अलावा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। हारून साहब इसको यहाँ से भेजे, बोलो बराज का खर्चा। हरून साहब ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮੀਦਾ। कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर मना कर दिया ना कि गुर्दे दे ऑपरेट तो बाद वजन ना चुको। जी जी। मैं वजन भी चुक रहा वहां, मैं हर चीज घर दे काम कर रहा वहां, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, पिछले 3 महीने से घास शौक से खा रहे हो? नहीं नॉर्मल जिस तरह लोग तुसी खाने हो। एक दिन मेथी, एक दिन पालक, अच्छा, एक दिन साग, अच्छा, चौथे दिन गंदलों का साग, 5वें दिन शटाला। ये ऑपरेशन एक्सपेंसिव तो होगा? अरे एक्सपेंसिव तो है सर। कितना एक्सपेंसिव? कितने पैसे लगे? तकरीबन टोटल 27,000। वो कैसे? 50,000 का बकरा सी। 500 रक्शे का किराया, 500 की कैंची ली। अच्छा, 1000 मेरी जेब च पाया भूले। इन्हों बेहोश करना हो तो 1000 रुपये जेब च पा दी। पर कोई ऐसा मसला ही नहीं का जी, नॉर्मल जिंदगी गुजारे हम। माशाल्लाह जी। नॉर्मल जिंदगी तो लगता बकरे को याद कर रहे हैं। नहीं वो मक्खी तंग कर रही है ना। अच्छा, लेकिन ऑपरेशन के बाद सबसे पहला काम क्या किया तुमने? ऑपरेशन इतनी दिलचस्पी ले रही, मेरा ख्याल है दोनों चेंज कराएगी। ऑपरेशन तो बाद इन्होंने जड़ी नरम ग़िज़ा दसी सी, ओदे मुताबिक ही मैं बस फिर मैं खांदा रहा वा जो मेरा दिल कीता। नॉर्मल जिंदगी। माशाल्लाह यार बड़ी नॉर्मल। यार तुम जितनी नॉर्मल जिंदगी गुजारे ना, बस झांझरी। हेलो, और तू कहना बकरे वाला, मैनू लगता तू कुत्ते वाला बात। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा एक मिनट, मैनू ये कोलो पूछण दो, केड़ा कुत्ता सब्जी खांदा? दुनिया दी हर एरोप्लेन ते इन्होंने सफर किया है। और जो जंगा का समान नहीं आता जहाज की कहते भी आया। सलीम साहब उसमें तो टैंक आते हैं, इन्हों तुसीं की समझदे हो? छोटी मुछां वाली बख्तरबंद गड्डी भी आउंदी है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा,
सारे इर्दा छो, तुम वेलकम बैक। क्यों मुझे क्यों छोड़े? मैं क्या इस शो का हिस्सा नहीं हूँ? आई एम एन इम्पोर्टेंट वन। मेरा एक सवाल है। जी जी। अमेरिका रह के आए हो जी 5-6 दिन गालिबन। जी जी। कैसा लगा, जरा कोई वाकया तो सुनाओ ना उठो दा। कैसा लगा आपको वहां जाकर? उसको एक्सपीरियंस शेयर करें आप हमारे साथ। जिस तरह के एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करता हूँ या जो मुझे पसंद आते हैं वो शायद आम लोगों को पसंद ना आए। इस मर्तबा मैंने क्यूबन बॉर्डर के ऊपर ना सनसेट देखा है। तो वहां जाके भी अपने सारे काम उर्दू में किए? नहीं, वहां देखिए इंसान सोचता है ना जिस लैंग्वेज में, वो होती है असल लैंग्वेज उसकी। तो सोचता मैं उर्दू में हूं, तो इसलिए वहां भी क्योंकि जो खूबसूरती, जो जबरदस्त किस्म की सन्नाई आप उर्दू में ला सकते हैं वो किसी और जबान में नहीं ला सकते। और मजा तब आता है चीज का जब उर्दू बोलने वाला, उर्दू लिखने वाला, उर्दू समझने वाला, उसके पास अल्फाज खत्म हो जाए ना, तो उससे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं हो सकती। क्या बात। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लिखनी चाहिए अपनी सारी सफरनामा। बारहा मुझसे कहा दिल ने किया शोभ द घर, तू के अल्फाज से असनाम गरी करता है। कभी उस हुस्ने दिल आरा की भी तस्वीर बना जो तेरी सोच के खाकों में लहू भरता है। बारहा दिल ने यह आवाज सुनी और चाहा मान लूं मुझसे जो वजदान मेरा कहता है, लेकिन इस इज्ज से हारा मेरे फन का जादू, चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता है। पर मैं हैरान हाँ कि तुहानू सिर्फ क्यों मिलता, तुसी फौरी मुस्तंसर हुसैन तारड़। यार मैं तो दुआ करता हूं काश मैं मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब बन सकता। बल्कि तारड़ साहब एक इंस्पिरेशन थे मेरी इस बार क्यूबा के बॉर्डर पे जाने के हवाले से। वो कैसे? पिछले दिनों उन्होंने एक किताब साइन करके दी मुझे जो थी उनके क्यूबा के सफर के बारे में। अच्छा। तो जिस रूट से वो गए एग्जैक्टली वही मैंने अडॉप्ट किया सारा। और बाय द टाइम आई वाज एट द बॉर्डर, तो जो उन्होंने कहा था ना कि वहां का जो सूरज गुरूब होता है वो देखने वाला मंजर है, अच्छा मेरे जहन में भी यही था कि समंदर तो वहां पर कराची में भी है और बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा लगता है शाम में अगर आप सूरज डूबने का वो मंजर देखें। तो वहां पर जो मैंने खास चीज देखी वो ये देखी कि जहां सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना अमेरिका का, जहां खत्म हो जाता है वो, आगे क्यूबा स्टार्ट हो जाता है, वहां पर जो बादल आते हैं वो आते हैं लेयर्स में, जिस तरह सिंधी बिरयानी होती है। बहुत अच्छा मेटाफर है कि सिंधी बिरयानी की तरह ना लेयर्स होती हैं। और मजे की बात यह है कि उनमें सबसे नीचे जो होते हैं वो सफेद बादल होते हैं, उसके ऊपर काले होते हैं, उसके ऊपर फिर सफेद बादल होते हैं। मैं क्या लगता ना कपड़े वाली दुकान च थान लगे दलती है ना सोच उतो तक। अच्छा अब होता है बिरयानी है जी, तू शाही मुर्ग पुलाव वाला था साला। अच्छा आपने सैर भी की कि शॉपिंग भी की है साथ? तो शॉपिंग मैंने नहीं की। अच्छा तो वो जो लेयर्स है ना, उन लेयर्स का कमाल ये होता है कि जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो सेंटर वाली जो लेयर है यूं लगता है कि जैसे आग लग गई है। और आग के इस तरफ भी सफेद बादल हैं और इस तरफ भी सफेद बादल। तो आपको यूं मंजर नजर आता है कि पूरे आसमान पर एक आग का अलाव जल रहा है जिसके ऊपर एक सफेद चादर किसी ने ऊपर रखी हुई है, उसको आग नहीं लग रही। और नीचे समंदर में आपको सूरज नजर नहीं आता, गुरूब होने के बावजूद वो आसमान पे आग लगाए रखता है। वाह सर मैं एक तजर्बा करके आया हूँ। मैं बच्चों के साथ गया यूबिया। इसमें तजर्बा क्या है? बच्चे अपने थे। वो तजर्बा ये है कि उन्हें देखा कि शायद मरी जाके लोग मान लेंगे बच्चे मेरे। क्या तजर्बा? मेरे बेटे ने कहा मैंने बादल देख रहे। अच्छा। मैंने कहा बेटा आप ऊपर होंगे बादल नीचे। बस फिर इन्हें लक नूं दुपट्टा बन्ने है, बादल वाला गाना लाया है, कहने पापा मान गए हैं तानू। मेरा बच्चा कहता है मैंने बादल घर लेके जाने। अच्छा। मैंने बादल कैद किए वहां पर। अच्छा। आप गाड़ी ऊपर ले जाएं, यूबिया से बादल यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरफ से आ रहे हैं उस तरफ के शीशे खोलें, बादल आपकी गाड़ी के अंदर आएंगे, आप शीशे ऊपर करें, तजर्बा करके देखने में करके आए। अरे वाह, आप बादल घर ले आए हैं। अरे रात नू पता घबरा के उठे क्यों? वो बदल दूसरे कमरे में बड़का मार रहा था। तभी आप मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब का जिक्र कर रहे थे, तो एज अ स्टूडेंट पूछ रही हूँ कि जो उन्होंने लिखा आपने वो खुद भी वहां पर जाके एक्सपीरियंस किया है, तो आपको लगता है कि जो भी वो लिखते हैं वो एज इट इज लिखते हैं या फिर वो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं दूसरे राइटर्स की तरह? होता ये है कि जब भी कोई चीज आप अपनी आंखों से देखते हैं, वो फिल्म भी हो सकती है, वो रियलिटी भी हो सकती है, वो हमेशा आपको वैसी ही नजर आती है जो कि हकीकत होती है, और हकीकत कभी बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होती। ओके। जब आप किताब पढ़ते हैं ना तो आप वो अपने दिमाग के अंदर बुनते हैं
और जो चीजें आप बुनते हैं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बुनते हैं ना। तो इसी तरह आप नोट करें, जब भी फिल्में होती हैं कि ये रियल स्टोरी है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं कितने प्यारे लग रहे होते हैं। एंड पे जब वो असली तस्वीरें दिखाते हैं कि ये वाकया इनके साथ हुआ था, वो आप लोगों की तरह के ऑर्डिनरी लोग होते हैं, आपकी तरह के नहीं। और सर इसीलिए ये होता है कि अगर किसी नॉवल पे फिल्म बनी और आपने नॉवल पहले पढ़ा हो तो आपको वो फिल्म आमतौर पे अच्छी लगती नहीं है। उसकी वजह ये है कि नॉवल पढ़ते हुए दुनिया के बेस्ट एक्टर्स अपनी बेस्ट एक्टिंग आपके जहन में कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली हो नहीं सकती। मैं आज तक ऐसे डॉक्टर के इंतजार में हूँ जो हाउस टीवी सीरीज में होते थे। कोई भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स की एक वो सीरीज भी खत्म हुई है, ब्लैक लिस्ट जी, उसके अंदर भी मतलब आई मीन लाइक इतना परफेक्ट कोई इंसान नहीं हो सकता। तो तारड़ साहब ने जो अपने सफरनामे लिखे हैं जी, बेहतर ये है कि आप उस जगह पर जाने से पहले वो पढ़ लें, क्योंकि वो इतना खूबसूरत बयान करते हैं कि मुझे ये लगता है कि ये दुनिया जो है ना, इसको वो देखते हैं। रेम्ब्रांड का पता है नहीं, या गोगां का? आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े, बहुत बड़े पेंटर्स हैं। अच्छा, गोगां या रेम्ब्रांड, वो उनकी नजर से दुनिया को देखते हैं। तो ऐसा ही लगता है, तो बल्कि उनके लिए क्लैप होनी चाहिए। सर आपके लिए भी क्लैप होनी चाहिए, आपने कितना अच्छा बयान। थैंक यू, थैंक यू। पढ़ के आपको 6 दिनों में जेट लैग नहीं हुआ? नहीं, जेट लैग नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मुझे जहाज में बैठते ही न जाने क्यों शदीद नींद आ जाती है। और जब वो मुझे कभी फिर आई गेस आप लकी हैं, आपके आसपास वो लोग नहीं बैठते जिनके बच्चे बहुत ऊंचा ऊंचा रोते हैं। अच्छा होते हैं, लेकिन वो जहाज वाले बिजनेस क्लास में बच्चे नानी का सूट पा के शो करना बिजनेस क्लास में बच्चा नहीं जाता। सर ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ कुछ नहीं करते, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। आगा साहब जो मर्जी कहते रहे, जहाज में वो ईयर प्लग्स देते हैं, वो लगा लें और आंखों पे आप मास्क लगा लें, स्लीपिंग मास्क। ये सारी चीजें तेन कदी इकोनॉमी क्लास च मिली? इकोनॉमी क्लास में मिलती हैं ये सारी चीजें, लेकिन वो फिर तू तरले ना लिया होनी है कि गरीब हूं पहली दफा आई। ए बाबू दे कन्ना दे तला, ए बाबू अखा दे तला। ऐसा लग रहा है कि आगा साहब ने कभी सफर नहीं किया। किसने? आपने। आगा साहब बिजनेस क्लास से नीचे सफर ही बिजनेस क्लास कभी एक्सपीरियंस करें। रिसेंटली मैं और ये दोनों लंदन गए बिजनेस क्लास, और यकीन करें के पैसे पे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਥੋਂ ਵਾਜਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। और ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ नहीं ਆਉਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ भी आया। सलीम साहब उसमें तो टैंक आते हैं, इन्हों ਤੁਸੀਂ ਕੀ समझते हो? छोटी मुछा वाली बख्तरबंद गड्डी भी आती है। अच्छा, उनको ना आगा साहब के बाद ख्याल आया था कि यार अगर इसे आ सकता तो इसमें टैंक भी आ सकता है। पता है किस गल दी खुंदक? तारड़ साहब दी किताब। लेकिन एरोप्लेन में आगा साहब के लिए स्पेशलाइज्ड सीट्स होती हैं, बड़ी होती होंगी ना वो तो? काफी बड़ी, वो ना अलहदा सोफा लगा हुंदा, नाल मेरा हुक्का पिया हुंदा। आगा साहब तो एयरपोर्ट पे जाके ये भी नहीं कह सकते, मैंने तो आज सोचा है कि यार लेग रूम वाली सीट दे दो। आगा साहब एक बात सच बताएं, जब आप बिजनेस क्लास में बैठते हैं तो टांगे नीचे लगती हैं या लटकती हैं? नहीं, मैनू उथे खल ला रहे होंदे मेरे अंदर। मैनू ना मैंने पुट्ठा लटकाया हुंदा, पायलट मेरे कोल खड़ा था, कहती पावे मैं लेने हैं। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਘੰਟਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਦਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतना सा दरवाजा होता है बाथरूम का, इतना सा। जी। आगा साहब आप कैसे गए बाथरूम में? उसमें खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यार इधर किसे ना आने। एक दो तो उन्होंने पैसेंजर्स ने पूछा ये आदमी अंदर क्या देख रहा है, उन्होंने कहा देखना अंदर ही है ये। और वाशरूम जाइए अक्सर होया एरोप्लेन जो ग्रीन पट्टी बल पैंदी है ना, ये बड़े तो सारियां बत्तियां बल। और तुहानू पता इन्होंने खाना क्यों नहीं देंदे जहाज? क्यों? कहते यार जे बाथरूम चला गया तो बड़ा मसला। जहाज भैया जो लैंड करता पहले टायर खोल देना, जे 6 बहना वो अखां खोल दी। और सर जो जहाज लैंड करता ना, उसकी कोई बात आती लैंड करते ही कह रहा होंदा पानी। आगा साहब ते इन्ना बाथरूम तो डर गए ना, पेट च गड़बड़ भी हो रही, कहते यार सलीम तू चल जा, मैं फंस जाना। मुझे खुद ये वाकया बताया सलीम ने
कि आगा साहब जब पहली बार गए तो उनके वॉशरूम्स भी ना जरा बहुत ही खूबसूरत बनाए होते हैं उन्होंने। तो इन्होंने वॉशरूम खोला, इन्हें समझ ही नहीं आई कि ये ना टॉयलेट है। ना ना कुछ भी नहीं मैनू आया, अंदर वड़ के तो मैं मेरी सस दा घर, मैं कहा मिस अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम्स होते हैं, तो बहुत लैविश और डेकोर हुई होती। उन्होंने दरवाजा खोला तो बंद करके एकदम सलीम कहता वो ये तो मैंने किचन लगता है। तो ये हरून साहब वाकया सुनो, बेच कोई ना बोले मैं तो नहीं कोई वाकया नहीं है। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।